जब माँ यशोदा ने देखा कान्हा के मुख में पूरा ब्रह्मांड। वृंदावन की पावन धरती, जहाँ हर सुबह भक्ति और आनंद से शुरू होती है, जहाँ हर गली में कान्हा की हंसी गूंजती है, वहीं गोकुल में नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा सा बालक अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह रहा था। वो थे यशोदा मैया के लाल, हमारे प्यारे कान्हा। सुबह का समय था। चारों ओर गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट, और बीच में कान्हा अपने सखाओं के साथ खेल में मग्न थे। कभी दौड़ते, कभी हंसते, कभी किसी की मटकी छेड़ देते, तो कभी मिट्टी में खेलते खेलते खुद ही मुस्कुरा देते। उनकी आंखों में शरारत थी और हर हरकत में एक मासूमियत। खेलते खेलते अचानक कान्हा ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और बिना किसी झिझक के उसे अपने मुंह में डाल लिया। उनके साथ खेल रहे सखाओं ने ये देखा और घबरा गए। वे तुरंत भागते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे। उनकी आवाज़ में चिंता थी। मैया, कान्हा ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया, जो अपने लाल से बेहद प्रेम करती थीं, ये सुनकर तुरंत चिंतित हो उठीं। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई कान्हा के पास पहुंची। उनके चेहरे पर हल्की नाराज़गी थी, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता। उन्होंने कान्हा को अपने पास बुलाया और कोमल लेकिन सख्त स्वर में पूछा, कान्हा, तूने मिट्टी खाई? कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैया की ओर देखा और बहुत ही मासूमियत से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी पल भर के लिए विश्वास कर ले, लेकिन सखाओं की बात को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं था। यशोदा मैया ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर नहीं खाई तो अपना मुंह खोलकर दिखा। कान्हा मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने धीरे धीरे अपना छोटा सा मुंह खोला और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां करना भी कठिन है। यशोदा मैया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्हें अपने नन्हे कान्हा के मुख में मिट्टी नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। हाँ, पूरा ब्रह्मांड। उन्होंने देखा अनगिनत तारे, चमकते हुए नक्षत्र, तेजस्वी सूर्य, शीतल चंद्रमा, आकाश की अनंत गहराई, घूमती हुई आकाशगंगाएं। फिर उनकी दृष्टि और गहरी गई। उन्होंने धरती को देखा, नदियों को बहते हुए, पर्वतों को अटल खड़े हुए, वन, समुद्र, जीव जंतु, सब कुछ। और तभी उन्होंने गोकुल को भी देखा। वही आंगन, वही घर, और उस आंगन में उन्होंने खुद को भी देखा, अपने ही सामने खड़ी हुई, अपने ही कान्हा के मुंह में झांकती हुई। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि यशोदा मैया का मन भ्रमित हो उठा। क्या ये सपना है या कोई दिव्य सत्य? उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ हल्के से कांपने लगे। एक पल के लिए उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये स्वयं परम शक्ति है, स्वयं ईश्वर का अवतार। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा और विस्मय भर गया। लेकिन अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सब कुछ फिर से सामान्य कर दिया। वो दिव्य दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया और यशोदा मैया के सामने फिर से वही नन्हा मासूम कान्हा खड़ा था, मिट्टी से सना हुआ चेहरा और आंखों में वही शरारत। यशोदा मैया कुछ क्षणों तक उन्हें देखती रहीं, फिर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने कान्हा को गले से लगा लिया। उस पल माँ का प्रेम हर दिव्यता, हर चमत्कार से बड़ा हो गया। वो सब कुछ भूल गईं कि उन्होंने क्या देखा था। उनके लिए कान्हा सिर्फ उनका बच्चा था, उनकी गोद का सहारा, उनकी ममता का आधार। और कान्हा, वो फिर से खेलने में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, जहाँ एक ओर वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वहीं दूसरी ओर एक माँ के लिए बस उसके नन्हे से बालक। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर को भी अपने स्नेह में बांध लेता है। और शायद यही सबसे बड़ा सत्य है।